हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूजो की मज़ेदार कहानी। इट इज़ इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूजो का जो शिप था वो समुद्र में ही टूट फूट गया था। कई सालों तक वो अकेला रहा, किसी साथी को ढूंढता रहा कि कोई उसे साथी मिल जाए। एक बार उसे एक पैरों रेत के ऊपर पैरों का निशान दिखाई देता है। अब हमें इस कहानी में यही पढ़ना है कि वो पैरों का निशान था किसका। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. Stood amazed, I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was not good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. I stayed a long time thinking, but became more and more confused. एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था तो मैंने रेत पर किसी आदमी के पैर का निशान देखा और मैं हैरान रह गया। मैं उसे देखता रहा। मैंने सुना, मैंने आसपास देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने नीचे देखा, समुद्र के पास देखा, उसके से दूर गया, फिर उसके पास आया, फिर देखा वहां और कोई निशान है ही नहीं, वही एक निशान है। मैं दोबारा उसके पास गया। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं थी, मैंने सच में उसे देखा था। उसमें अंगूठा था, एड़ी थी, पैर का हर हिस्सा। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो निशान आखिर आया कहाँ से। At last I returned home very frightened, looking behind me, after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if it was being chased. I do not remember whether I used a ladder or went in the hole. मैं बहुत देर तक सोचता रहा। बहुत ज़्यादा मैं घबरा गया और डर के मारे वापस आ गया अपने घर में जहाँ मैं रहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जैसे हर झाड़ी कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे से आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उस घर में घुसा कैसे। मैं अपनी सेफ्टी के लिए बड़ी तेज़ी से भागा, जिसे मैं दरवाज़ा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more I afraid became. जितना मैं उसके बारे में सोचता उतना मैं और डरता जाता। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। I thought it could be one of the savages of mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मुझे लग रहा था जैसे समुद्र के कोई बड़ा सा जीव आया एक छोटी सी नाव में। Luckily I was not on the shore. What if he had seen my boat? मैं तो वहां था ही नहीं उस समय, लेकिन क्या होगा अगर वो मुझे देख लेगा तो? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. और अगर उसने बोट को देखा तो वो समझ जाएगा कि वहां कोई ना कोई जरूर रहता है। And so I lay fearful for many days and prayed for the protection. मैं बहुत दिनों तक डरा रहा। अपनी सुरक्षा के लिए मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। मैं प्रे करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन आउट टू इन्वेस्टिगेट। और फिर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैंने हर चीज़ की अच्छे से छानबीन करनी शुरू कर दी। बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। जब भी बाहर निकलता बार बार पीछे मुड़ के देखता, कहीं कोई मेरे पीछे से तो नहीं आ रहा है। ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि डरा हुआ तो मैं अभी भी था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जब मैंने 2-3 दिन कुछ नहीं देखा तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई।
I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. एक बार और जाऊं मैं और देखूं आखिर वो फुटप्रिंट है किसका. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने महसूस किया कि वो मेरा पैर नहीं है, वो किसी और का पैर है क्योंकि मैं तो इस तरफ आया ही नहीं. Secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seems larger than my own. वो तो मेरे पैर से भी बहुत बड़ा था. मेरा डर फिर पैदा हो गया. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. मेरे अंदर फिर डर हो गया. मैं घर लौट आया और मुझे विश्वास हो गया था कि अब यहाँ कोई और भी रहने लगा है. वर्ड मीनिंग्स. सैवेजेस का मतलब होता है वाइल्ड पीपल, जो पहले होते थे, जंगली. मेन लैंड, लार्ज कम्युनिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन. वैंडर्ड, यहाँ वहाँ घूमना. बोल्डर, कॉन्फिडेंट होना. इनहैबिटेड मतलब ऑक्यूपाइड, रहने लगना. वॉट मेड रॉबिन्सन क्रूजो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्रूजो को ऐसा क्यों लगा कि वो एक इंसान का फुटप्रिंट है. उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उस फुटप्रिंट में टोज थे, हील्स थी और बिल्कुल इंसान के पैरों के जैसा था. वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक एट द bushes एंड ट्रीज. क्यों डर गया था वो इसलिए डर गया था व्हेन ही लुक्ड एट द bushes एंड ट्रीज विच सीम लाइक अ बॉडी ऑफ मैन चेजिंग हिम. उसको लगा कोई उसका पीछा कर रहा है. Why did Robinson pray when he saw the footprint? Robinson prayed on seeing the footprint because he wanted his safety. He thought that there must be a savage of mainland who had wandered on the shore, and if he had seen his boat, he could kill and eat him next time. Choose the correct answer. Robinson ran back to his home as fast as he could because he was afraid. He could not sleep because he thought savages and had come from the mainland. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? He had not come to this part of the beach in a long time. Where was Robinson Crusoe? Alone on the island. Now you have to write these jumble words and to make a correct sentence. The first one is Robinson was not alone on the island. The second one is the island was inhabited. Number 3, footprint to someone is belong. This footprint belonged to someone. I looked around me. I went towards footprint. This would be I went towards the large footprint. Next one. I was afraid now. Now you have to choose the words correct and fill in the blanks. I was frightened but curious. I decided to go to the beach, so I went along the water's edge. I ran as fast as I could because I was frightened. I was very tired and confused. Now you have to make the use of or, and, so, and join the two sentences. Let's do. I can sing well, but I can't dance at all. She wore a raincoat because it was raining. We may go to Shimla or Darjeeling. He wanted a book and a football for his birthday. He missed the school bus, so he was late to school.